किसी मंजे हुए पॉलिटिशियन को जो सामाजिक संरचनाओं को समझ सकता है, जान सकता है, और बिहार के तमाम लोग जिसको आदर के दृष्टि से देखें, वैसे लोगों को प्रभारी बनाया जाए तो एक किसी के विरोध में बात नहीं हुई। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे किशनगंज के एमपी हैं, या तारिक अनवर साहब हैं, मीरा कुमार जी हैं, ये सब के सब काफ़ी सीनियर हैं, तो एक ऐसे भारी भरकम को देना चाहिए। तो ये किसी के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ नहीं है। जो लोग भी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी मजबूत बने, सबों की चिंता एक ही है, जो भी कांग्रेसी है अच्छा नहीं रह पाया जिस किसी कारण से हो, तो उस परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए राजीव गांधी के हाथ को, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपी जानी चाहिए बिहार में, यूपी में, जो राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को मजबूती प्रदान कर सके और सोनिया जी के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम। आप कह रहे हैं कि अभी प्रदेश नेतृत्व जिनके हाथों में है, उनके नेतृत्व में राहुल गांधी के हाथ मजबूत नहीं होंगे। राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू वो सही व्यक्ति नहीं है जो राहुल गांधी के हाथों को मजबूत कर सके। अब आते हैं आपकी पार्टी कांग्रेस को लेकर, और आपकी पार्टी कांग्रेस को लेकर ये सवाल है कि सब कुछ ठीक तो पहले से नहीं चलता रहा है। 2025 के चुनाव नतीजों के बाद जाहिर तौर पर कांग्रेस के अंदर खाने जो कलह और सुलग गई, लेकिन अब सीधे तौर पर बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि हम अध्यक्ष होते तो 6 ही सीटें नहीं आती, इतना तो हम एमपी में जिता कर आ गए और हम सब राज्यों को जानते हैं, और उनको प्रभारी बना दिया गया जिनको राजनीति की कोई समझ नहीं है। एक बात तो सर्वविदित और सर्वमान्य है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के युवा, आम जनता और वोटर राजनीतिक रूप से अन्य प्रदेशों से ज़्यादा जागरूक हैं जी। और आप देखेंगे कि बिहार में हमेशा जीके मुपनार थे, साउथ से वासन जी थे, दिग्विजय सिंह जी थे, हरिकेश बहादुर थे, तमाम सीनियर लोग इसके प्रभारी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बिहार में किसी मंजे हुए पॉलिटिशियन को जो सामाजिक संरचनाओं को समझ सकता है, जान सकता है, और बिहार के तमाम लोग जिसको आदर के दृष्टि से देखें, वैसे लोगों को प्रभारी बनाया जाए तो एक किसी के विरोध में बात नहीं हुई। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे किशनगंज के एमपी हैं, या तारिक अनवर साहब हैं, मीरा कुमार जी हैं, ये सब के सब काफ़ी सीनियर हैं, तो एक ऐसे भारी भरकम को देना चाहिए। तो ये किसी के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ नहीं है। जो लोग भी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी मजबूत बने, सबों की चिंता एक ही है, जो भी कांग्रेसी है, और वो अपनी भावना को अपने अपने तरह से इजहार करते हैं। तो इसमें कोई खास बात हम तो नहीं समझते हैं कि है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। नहीं, गलत नहीं कहा है। आप जब आपका फ़ोन आया उसके बाद मैंने उनसे बात भी की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी छोड़ने का तो मेरा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम चाहते हैं कि पार्टी बिहार में मजबूत हो और हम अपनी भावनाओं को अपने तरफ से रखा है। सवाल यह है कि क्या जो प्रदेश के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनका कॉन्फिडेंस, उनके कॉन्फिडेंस ने नुकसान पहुंचाया, ओवर कॉन्फिडेंस ने नुकसान पहुंचाया, बिना सीनियर नेताओं के राय मशवरे लिए जो आरोप हैं, सीनियर नेताओं को दरकिनार करके उनके अनुभव का बिना लाभ लिए चुनाव में जाना और चुनाव लड़ना, क्या ये भारी पड़ा बिहार कांग्रेस को? उन पर बिना कोई कमेंट किए हम कहना चाहेंगे कि बिहार कांग्रेस का परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं रह पाया जिस किसी कारण से हो, तो उस परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए राजीव गांधी के हाथ को, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने के लिए
किसी ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपी जानी चाहिए बिहार में, यूपी में, जो राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को मजबूती प्रदान कर सके और सोनिया जी के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम। आप कह रहे हैं कि अभी प्रदेश नेतृत्व जिनके हाथों में है उनके नेतृत्व में राहुल गांधी के हाथ मजबूत नहीं होंगे। राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू वो सही व्यक्ति नहीं है जो राहुल गांधी के हाथों को मजबूत कर सके। हम जिनका नाम ले रहे हैं जी, जो प्रभारी थे चुनाव के दौरान, उनकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम भविष्य की बात कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसे लोगों के हाथ में कमान सौंपी जाए। जब आप किसी को कमान सौंपने की बात कर रहे हैं तो किसी को हटाने की बात भी तो कर रहे हैं। वो हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो पार्टी हाईकमान को सोचना है हटाना करना हटाना। लेकिन ये मांग तो कर ही सकते हैं कांग्रेस के नाते कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मजबूती प्रदान करने के लिए किसी सीजन व्यक्ति को, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को बिहार और यूपी का कमान सौंपना बेहतर होगा। किसी सीनियर नेता के हाथों में, किसी और सीनियर नेता के हाथों में बिहार प्रदेश की कमान होनी चाहिए, क्या आप यह कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। अब ये तो फिर वो जो प्रभारी आएंगे, राहुल गांधी हैं, पार्टी हाईकमान है, खड़गे जी हैं, ये सब मिल के तय करेंगे। एक नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं से जब बातचीत होती है तो उनका इशारा उसी तरफ होता है। क्या वाकई मैं आपको भी जोड़ूंगा इसमें, आप जैसे सीनियर नेताओं को भी दरकिनार किया गया? चुनाव में जो फैसले लिए जाने चाहिए थे, सामूहिक फैसला जिसको कहते हैं, सीनियर नेताओं के अनुभव का लाभ लेते हुए वो नहीं किया गया, उस रणनीति पर चुनाव नहीं लड़ा गया। नहीं, हम तो किसी पदधारक नहीं थे। हो सकता है हम उसका क्राइटेरिया में नहीं आते हो, हमसे राय नहीं ली गई। यदि राय ली जाती तो हम जो हमारी होती समझदारी वो बताते। और हम समझते हैं कि बिहार को कुछ लोग यदि जानने का दावा करते हैं तो हम भी बिहार को भली भांति जानते हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है? बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसकी यात्रा मैंने पैर पर नहीं की। बिल्कुल। अब पद पर का मतलब यह नहीं कि गाड़ी का काफिला चल रहा है। हमने जो पदयात्रा कांग्रेस के दबंग प्रदेश अध्यक्ष आप रहे हैं, आपकी छवि रही है एक दबंग राजनेता की। और हमारा सभी जिलों में सभी जाति और धर्म को मानने वाले लोग हमसे जुड़े रहे हैं, तो हम अपनी राय देते, लेकिन वो समय तो बीत गया। आखिरी सवाल है, तो है कि बीती ताही बिसारी दो। अब आगे का चिंता कर। आखिरी सवाल है, और सवाल यह है कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर नाम लूं तो शकील अहमद खान जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हुआ करते थे, वो इस बात की वकालत करते हैं कि अब वो समय आ गया है जब आरजेडी से अलग रास्ता चलना चाहिए, एकला चलो की राह पर चलना चाहिए। क्या कांग्रेस को वाकई आरजेडी से बिहार में गठबंधन तोड़ लेना चाहिए? ये अभी एक पॉलिटिकल डिसीजन है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या फैसला पार्टी लेगी वो कोई इंडिविजुअल नहीं बता सकता, वो पार्टी हाईकमांड ही तय करेगा। राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में वो फैसला करेंगे। अभी तत्काल है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए एक सक्षम व्यक्ति के हाथों में पार्टी की कमान सौंपी जानी चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ रामजतन सिन्हा सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत you